शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इकरा शेयर कर रही है। इकरा कहती हैं, मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की बेहद खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 20 साल पुरानी बात है। मैं अपनी स्टडीज़ के लिए लाहौर गई हुई थी। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन भी हो गया था, तो वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का ही एक हॉस्टल भी था जो उस यूनिवर्सिटी में ही था, गर्ल्स हॉस्टल। वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया, एक कमरा ले लिया। अब मेरे रूम में 2 लड़कियाँ और भी थी, हम 3 लड़कियों का एक रूम था। हम लोग सारी क्लास फेलो भी थी और हम लोगों का रूम भी सेम ही था। हम लोगों में कुछ ही दिन में बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब हॉस्टल जो है वो यूनिवर्सिटी में ही था, तो हॉस्टल खासा दूर पड़ जाता था। यूनिवर्सिटी थी भी खासी बड़ी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, रात का टाइम था, हम लोग स्टडीज़ कर रही थी। 10:30 बजे का टाइम होगा। हम लोगों को बहुत सा भूख लग गई। हम लोगों के पास कोई चीज़ भी खाने पीने के लिए मौजूद नहीं थी और इस टाइम किचन भी बंद हो जाता था। हम लोगों ने कहा कि चलो यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर चलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कैंटीन देर रात की खुली रहती थी। अक्सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे टीचिंग स्टाफ होता था, कुछ एडमिन के लोग होते थे जो देर रात के काम करते थे। तो हम लोगों की यूनिवर्सिटी फेलोज़ ने ही बताया था कि जो कैंटीन है वो देर रात के खुली रहती है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम लोग यहाँ से ले सकते हो। हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग ऐसा करती हैं, हॉस्टल से निकलकर यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर चलती हैं, शायद खुली हो तो कुछ खा पी लेंगे। हम लोग तीनों अपने रूम से निकली और हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगी। अब हम लोगों का जिस तरफ हॉस्टल था वहाँ पर बाकायदा एक एंट्रेंस गेट भी था, जो जहाँ से हॉस्टल का हिस्सा शुरू हो जाता था। बहुत अंधेरा था, सारी जगह बहुत अजीब लग रही थी। दिन की रोशनी में वो जगह अजीब लगती थी और रात को बहुत पुरसरार और डरावनी भी लग रही थी। वहाँ पर बहुत घने घने बहुत बड़े बड़े दरख्त भी थे। वहाँ से निकलकर जैसे ही हम लोग गेट पर आई तो वॉचमैन ने हम लोगों से पूछा कि तुम लोग किधर जा रही हो। हम लोगों ने बताया, अंकल हमें बहुत सा भूख लगी है, हम लोग सिर्फ कैंटीन तक जा रही हैं, यूनिवर्सिटी की कैंटीन तक। हम लोग अभी आ जाएंगे और आपके लिए भी कुछ देती आएंगी। अंकल ने कहा चलो ठीक है तुम लोग जाओ। उनको पता था कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, इन लोगों ने कौन सा बाहर जाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर भी वॉचमैन थे और गार्ड्स थे जो इस तरह से स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाने देते थे। खैर हम लोग यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर पहुंची। कैंटीन अभी खुली हुई थी। हम लोगों ने वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, एक बर्गर भी लिया। बर्गर हम लोगों ने वहीं पर खा लिया। बाकी चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक लेकर हम लोग वापस हॉस्टल की तरफ आने लगी। जैसे हम लोग अपने हॉस्टल के गेट के अंदर दाखिल हुई तो हम लोग क्या देखती हैं, हम लोगों के आगे आगे एक बहुत कदावर लड़की जा रही थी। आज तक हम लोगों ने इतनी लंबी लड़की नहीं देखी। उसका कद बहुत लंबा था, एक हाइटेड लड़के से मतलब एक हाइटेड मर्द से भी ज़्यादा लंबा उसका कद था। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये कौन है, बिल्कुल अकेली लड़की, आज तक हमने पहले नहीं देखी। इतने में वो बड़े तेज़ कदमों से चलती चलती हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। हम लोग बिल्कुल उससे थोड़ा ही दूर थे। हम लोगों ने भी भागना शुरू किया कि देखते ही जाती कहाँ पे है। जैसे हम लोग हॉस्टल की बिल्डिंग में दाखिल हुए वो लड़की हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। पता नहीं कहाँ गई एकदम से। हालांकि हॉस्टल में दाखिल होते साथ ही कमरे शुरू नहीं हो जाते थे। वहाँ पर बाकायदा एक ग्राउंड था, थोड़ा सा उसके आगे जाने के बाद हम लोगों के रूम स्टार्ट होते थे। वल्लाह वो किस तरफ गई हम लोगों को नज़र ही नहीं आई। खैर हम लोग अपने कमरे में वापस आ गए। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए, हम लोग नॉर्मल हो गए, हमारे जहन से भी वो लड़की निकल गई। कुछ देर हम लोगों ने डिस्कशन की कमरे में आके, फिर हम लोग भूल गई।
इसी तरह से 15-20 दिन गुजर गए। हम लोगों को फिर एक रात भूख लग गई। हम लोगों ने कहा चलो आज फिर चलते हैं कैंटीन पे। उस दिन हमने कैंटीन वाले जो अंकल थे उनसे पूछ लिया था कि कैंटीन कब तक खुली होती है। तो अंकल ने बताया था कि हम लोग 11 बजे तक कैंटीन पर ही होते हैं, 11 बजे हम लोग चले जाते हैं। अभी टाइम सिर्फ 10 बजे थे, अभी 1 घंटा बाकी था। हम लोग बाहर निकले और हम लोगों ने दोबारा आकर गार्ड अंकल को कहा कि हम कैंटीन पर जा रही हैं, तो हम लोग बस अभी आ रही हैं। उन्होंने हमें जाने की इजाज़त दे दी। हम लोग दोबारा से कैंटीन पर गई, खाने पीने की चीज़ें ली और वहाँ से तेज़ी से वापस आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा सन्नाटा था और हम लोगों को डर भी लग रहा था। और हम सिर्फ 2 लड़की यहीं थी। हम लोगों की एक फ्रेंड जो थी वो कमरे में ही थी। हम लोग जैसे ही गेट पर पहुंची, हम लोगों ने अंकल को भी खाने की चीज़ें दी जो गार्ड अंकल थे। और जैसे गेट के अंदर दाखिल हुई, आज फिर हमें वो लड़की नज़र आई। बड़ी हैरत की बात थी, आज वो लड़की बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इतना आहिस्ता चल रही थी जैसे पता नहीं उससे क्या था, बीमार थी या क्या था। हम लोग तेज़ी से उसके पास से गुजरे। जैसे हम लोग उसके पास से गुजरे, हम लोगों को बहुत ठंडी या हवा महसूस हुई। वो अजीब ही हवा थी, उसका एहसास ही अजीब था। हम लोग बड़े हैरान हो कि ठंडी या हवा का झोंका कहाँ से आया है। और ये लड़की देखो ना, आज बहुत स्लो चल रही है। हम लोगों ने पलट कर देखा तो पीछे एक दरख्त के पास खड़ी थी। हम लोगों ने पहले सोचा इसको बुलाते हैं, फिर हमने कहा हमें क्या ज़रूरत है बुलाने की, पता नहीं कौन है कौन नहीं। इतने में हम लोग हॉस्टल की बिल्डिंग के पास पहुंच गई। हम लोगों ने पलट कर देखा तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गई। हम लोग कमरे की तरफ भागी। वापस जब कमरे में दरवाज़ा खोलने लगी तो कमरा लॉक था। हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया। हम लोगों की फ्रेंड ने दरवाज़ा खोला। हमने उससे पूछा कि सारा तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ था। कहती मैं जिस टाइम पे तुम लोग गई हो बार बार कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब मैं खोल कर देखती हूँ तो बाहर कोई भी नहीं होता। अभी मैं आकर बैठती हूँ, बेड पर बैठती ही हूँ आकर तो फिर कोई खटखटाने लग जाता है। पूछती हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आती। खोल कर देखती हूँ तो बाहर कोई होता नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब जब तुम लोग आई हो, तुम लोग बोली हो तो मैंने दरवाज़ा खोला है। हम लोगों ने उससे बताया। हम लोगों ने फिर वो लंबी सी लड़की देखी थी, लेकिन आज वो गायब हो गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई थी। हम लोगों ने जो चीज़ें हम लोग लाए थे वो भी नहीं खा सके। इतना खौफ हम लोगों पर तारी हो गया क्योंकि हम लोगों की जो तीसरी फ्रेंड थी सारा, उसने बताया कि ये मखलूक जो है जिन्नात भी होते हैं, क्योंकि अक्सर जिन्नात बहुत कदावर होते हैं और लड़की के रूप में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। हम लोग तो इतना डर गए और हम लोगों ने कहा कि हम लोग आइंदा कभी भी रात के वक्त नहीं जाएंगे बाहर। अजीब सा डर लगने लग गया। उस रात हम लोग बहुत डरती रही। पता नहीं हमें क्या हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे हमारे कमरे में कोई मौजूद है या हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। उठकर हम लोगों ने लाइट भी जला ली। हम लोग बहुत डरी हुई थी। इसी तरह से सुबह हो गई। अगले दिन हम लोगों को छुट्टी थी यूनिवर्सिटी से। हम लोग उठी, हम लोग बाहर आई। आखिर हम लोगों ने वो दरख्त देखा जहाँ पर हम लोगों ने उसे गायब होते देखा था। वो दरख्त इतना अजीब सा था। वो दरख्त ऊपर से बहुत हरा भरा था, अंदर से जैसे वो बिल्कुल जला हुआ दरख्त था। हम लोग अभी वहीं पर खड़ी थी तो बिल्कुल सामने गेट था। तो वो जो अंकल थे चौकीदार, वो आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है, तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हो, क्या मसला है। हम लोगों ने उन्हें रात वाली सारी बात बताई कि इस तरह से हम लोगों को महसूस हुआ है। अंकल कहने लगे कि यहाँ पर अक्सर रात के वक्त इस तरह के पास से आवाज़ें भी आती हैं। कई बार तो मुझे एक लड़की के बोलने की आवाज़ें आती हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतनी रात को कौन लड़की बाहर है। मैं आकर देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मैं फिर वापस चला जाता हूँ। इस दरख्त के पास से मुझे आवाज़ें भी आती हैं। और अभी पिछले माह की बात है, मैंने रात 1 बजे के करीब किसी लड़की के रोने की आवाज़ें सुनी। तो जैसे मैं गेट के अंदर आकर देखने लगा तो यहाँ पर मैंने एक लड़की को खड़े देखा। जब मैं उसके करीब आने लगा तो वो गायब हो गई। बेटा इस दरख्त के पास मत आया करो, शायद इस दरख्त के ऊपर कोई आसेब है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए और फ़ौरन से कमरे में चली गई। पूरा दिन हम लोगों को ऐसे खौफ आता रहा। उसी शाम मौसम बहुत सा ख़राब हो गया। बड़ी तेज़ आंधी, जैसे बारिश का मौसम होता है, बारिश का मौसम बन गया। हम लोगों की जो फ्रेंड आमना थी
उसने कुछ कपड़े वगैरह वॉश किए थे और वो उसने जो थर्ड फ्लोर था उसके ऊपर बिछाए हुए थे सूखने के लिए। उसने कहा कि चलो ऊपर से कपड़े वगैरह उतार के ले आते हैं इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। मैं भी उसके साथ चली गई। हम दोनों ऊपर जब छत पर गई, अभी रोशनी बाकी थी, बहुत तेज़ आंधी चल रही थी और उस आंधी में चीखों पुकार भी थे, जैसे बाकायदा किसी के चीखने की आवाज़ें होती हैं। हम लोग जब बिल्कुल सामने ग्रिल पर आए, कपड़े वगैरह हम लोगों ने तार से उतार लिए। जब हम लोग सामने ग्रिल के पास आए, हमने उसी दरख्त के पास उस लड़की को खड़े देखा और उसका कद उस दरख्त से भी ऊंचा था। उसका सर जो है दरख्त से ऊंचा जा रहा था, जैसे कोई आफत खड़ी है। हम लोग तो चीखें मारते हुए नीचे भागी और लड़कियाँ भी जमा हो गई कि क्या हो गया क्या हो गया। हम लोगों ने उन्हें बताया कि हमें बाहर एक ऐसी औरत नजर आई है जिसका कद दरख्त से भी ऊंचा है। सारी बाहर बिल्डिंग की तरफ भागी, कोई छत पर भागी, लेकिन उस वक्त उनको कुछ भी नज़र नहीं आया। उन लोगों ने कहा कि ये लड़की यूं ही तंग करने के लिए झूठ बोल रही है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने खुद देखा, तुम लोग बेशक गार्ड अंकल से पूछ लेना। लड़की कहने लगी चलो ठीक है। थोड़ी देर के बाद बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। जैसे बारिश शुरू हुई, सारी लड़कियाँ अपने अपने कमरे में चली गईं। बारिश में भी वही चीखों पुकार, अजीब सा चीखों पुकार था, जैसे बाकायदा कोई लड़की चीखें मारती है। हम लोग तो अब समझ गए थे, हम लोगों को पता भी चल गया था, गार्ड अंकल ने भी बता दिया था कि वो दरख्त आसेब ज़दा है और उसके ऊपर कोई मखलूक रहती है या उसका बसेरा है। हम लोगों ने तो रात के वक्त बाहर निकलना भी छोड़ दिया। हमारे हॉस्टल की कुछ लड़कियाँ थीं, पता नहीं उन लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं आया होगा, वो लोग कहीं रात के वक्त बाहर निकली उस मखलूक को देखने के लिए। उन बेवकूफ़ लड़कियों ने जाकर उस दरख्त के पास बाकायदा उस मखलूक से हम कलाम होने की कोशिश की। वो कहती हैं कि हम लोग बाकायदा दरख्त के पास गई और वहाँ पर जाकर उस मखलूक को आवाज़ें देने लगी कि अगर इस दरख्त पर कोई मखलूक है तो हमारे सामने ज़ाहिर हो। अभी वो लड़की वहीं पर खड़ी थी, उनमें से एक लड़की को बहुत ज़ोर से किसी ने थप्पड़ मारा, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो दूर जाकर गिरी। और जो दूसरी लड़की थी उसको बाकायदा हवा में किसी चीज़ ने उठा लिया, वो चीखें मार रही थी। जब गार्ड अंकल भागे तो वो ज़मीन से खासी ऊंची थी। जब उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उस मखलूक ने उनको नीचे फेंक दिया। कि चीखों पुकार सब सुन रहे थे। जब हम लोग भागे, बाहर निकले, सारा हॉस्टल जमा हो गया। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। गार्ड अंकल ने भी मना किया, वार्डन भी आ गई कि इस सड़क के पास क्यों आ रही हो तुम इतनी रात को। उस वक्त तो वो डर गई, उन्होंने कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट डे लोगों ने बताया कि हम लोग तो उस मखलूक से हम कलाम होने गई थी। वार्डन ने कहा कि अगर अपनी ज़िंदगी भी आ रही है तो दोबारा ये हरकत ना करना, इस दरख्त के ऊपर बड़ी सख्त मखलूक का बसेरा है। पहले पहल इस दरख्त के नीचे लड़कियाँ बैठा करती थी, पढ़ाई किया करती थी, तो लड़कियों को दौरे पड़ते थे। इस दरख्त के ऊपर किसी चुड़ैलाफत का, जिन्नात का बसेरा है। फिर उस दरख्त के पास से भी कोई नहीं गुजरता था, इतना डर लगता था। हम लोगों ने उस हॉस्टल में तकरीबन 4 साल गुजारे। उन 4 सालों में हम लोग तो शाम के बाद बाहर नहीं निकलती थी। अक्सर लड़कियों के साथ मुख्तलिफ हादसात होते थे। अक्सर लड़कियों को शाम के वक्त जो बाहर निकलती थी, जो कहना नहीं मानती थी, उन पर असरात भी हो जाते थे और वो डरती भी थी, फिर चीखें मारती थी। फिर वो मखलूक जो है वो अक्सर हॉस्टल के बिल्डिंग के अंदर भी दिखाई देने लगी। जिस तरफ हम लोगों का स्टडी रूम था, हम लोगों के हॉस्टल में भी एक स्टडी रूम था। हम लोग वहाँ पर अक्सर जो है सारी लड़कियाँ जमा होकर कोई कंबाइंड स्टडीज़ करनी होती थी, तो हम लोग वहाँ पर बैठकर पढ़ती भी थी। वो हम लोगों का एक किस्म का पार्टी रूम भी था। अगर किसी की बर्थडे होती थी तो हम लोग वहाँ पर वो भी सेलिब्रेट कर लेते थे। खासा बड़ा वो रूम था। तो हम लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, तो हम लोग 10-12 लड़की थी जो वहाँ पर बैठकर पढ़ रही थी। हम सारी एक ही क्लास की थी। एकदम से उस कमरे का दरवाज़ा खुला, बाकायदा जैसे कोई अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा पूरा खुल गया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं आया। जब अंदर कोई नहीं आया तो हम लोग हैरान हो गए कि दरवाज़ा किसने खोला है। तभी वहाँ पर बिल्कुल सामने ही, दरवाजे के सामने एक टेबल था जहाँ पर हम लोगों ने बुक्स रखी हुई थी। वो बुक्स जैसे बड़ी ज़ोर से किसी ने नीचे गिराई। नज़र कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन बुक्स किसी ने नीचे गिराई। हम लोगों के खौफ से बुरा हाल हो गया। हम लोग उठकर अब दरवाजे के
दरवाजे से बाहर भागने लगी। जैसे हम लोग दरवाजे से बाहर भागने लगी, हम लोगों ने गैलरी में उसी लंबे कद वाली लड़की को देखा। वो कोने में खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थी। हम लोग इतना डर गई। हम लोग फ़ौरन से अपनी वार्डन के पास गई, उनको बुलाया, वो आई, गार्ड अंकल आए। उन लोगों ने हमारी उस हॉल रूम से बुक्स वगैरह निकाली। उन लोगों ने उस हॉल रूम को बंद कर दिया। रात भर उस हॉल रूम से इतनी खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे वो बहुत बड़ा रूम था, वहाँ पर कुर्सियों को कोई घसीट रहा है, कोई कुर्सियों को तोड़ रहा है, जैसे ऐसी आवाज़ें आ रही थी। हॉस्टल का कुछ हिस्सा तो बहुत ज़्यादा ही वीरान और आसेबज़दा था। हॉस्टल के उस हिस्से में भी उस मखलूक का आना जाना था। उसके बाद हम लोगों ने उस हॉल रूम में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। ना पढ़ने के लिए जाते थे, ना ही कभी किसी की कोई पार्टी वगैरह अगर करनी होती थी तो तब भी नहीं जाती थी। हम लोग एक ही रूम में जमा होकर, जिसकी कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करनी होती थी तो हम लोग एक ही रूम में जमा हो जाती थी, लेकिन उधर नहीं जाते थे। अक्सर गार्ड अंकल कहते हैं कि रात के वक्त जब मैं विजिट टूर पर आता हूँ, रात को जब अक्सर गार्ड अंकल हमें बताते हैं कि रात को जिस टाइम मैं एक चक्कर लगाता हूँ आगे पूरी बिल्डिंग का सोने से पहले, तो मुझे वो मखलूक हॉस्टल में चलती फिरती नज़र भी आती है। और ज़्यादातर उसका जो गुसर बसर है वो उस हॉल रूम की तरफ है, और उसी तरफ से सीढ़ियों ऊपर जाती है, तीसरी मंजिल की तरफ, उस सीढ़ियों की तरफ है। वहाँ पर जाकर वो गायब हो जाती है। पता नहीं वो क्या मखलूक थी, क्या नहीं। बहुत डर लगता था हमें। वो हॉस्टल बहुत ज़्यादा आसेबज़दा था। ये हम लोगों के हॉस्टल की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसी तरह से एक और भी हम लोगों की कॉलेज की हॉरर स्टोरी है, वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। लिसनर्स, जो भी लड़की हॉस्टल में रहती हैं उनके साथ बहुत से मामला हो जाते हैं। बहुत से हॉस्टल कॉलेजेस आसेबज़दा होते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जो घरों से दूर पढ़ाइयों के लिए हॉस्टल्स में रहते हैं। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में बहुत डरावनी कहानी आएगी, उसको विज़िट करिएगा। पुरसरार वाक़यात में कल स्टोरी आएगी, उसको भी विज़िट करिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ख्याल रखें, और गैर ज़रूरी शाम के वक्त घरों से बाहर मत निकलें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विज़िट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली खौफनाक कहानियाँ लाती हूँ। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।